हरे कृष्णा। तो क्लास से प्रारंभ चर्चा से प्रारंभ करने से पहले हम सभी भक्तों से जो उच्च कोटि के भक्त हैं सभी भक्तों से यहाँ पे कृपा की याचना करते हैं कि हम जो भी यहाँ पे चर्चा होगी वो हमारे भक्ति में प्रगति करने में सहायक हो। हम ऐसा ही कुछ चर्चा करें। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है यहाँ पे। एक्चुअली जो बहुत अच्छा भगवान कैसे अपने भक्तों की साइड दोनों भाव में कैसे लेते हैं वो समझा जा रहा है, और भगवान और अपने भक्तों का कैसे संबंध स्थापित करते हैं। जैसे यहाँ पे भगवान को एक नाम दिया गया, प्रभुपाद जी परपट में दे रहे हैं। भगवान क्या है? भक्त वत्सल। उसके ऊपर चर्चा चल रही है। तो श्रृंखला ये चल रही है कि अ, जय विजय ने जाने नहीं दिया चार कुमार को, तो चार कुमार ने श्राप दे दिया। फिर भगवान आए, भगवान को चार कुमारों ने देखा, उनको प्रणाम ऑफर किया। फिर इस चैप्टर की शुरुआत होती है, भगवान ने एक्सेप्ट किया प्रेयर्स। फिर भगवान बोल रहे हैं कि इन दोनों का जो मिस्टेक है हमारे गेट कीपर्स का, आइडियली मेरा मिस्टेक है। हाँ, जैसे श्लोक संख्या 5 और 4 में बता रहे हैं भगवान कि इनका नहीं, क्योंकि अगर कोई नौकर अगर कुछ गलती करता है तो मालिक उसका ओनरशिप लेता है, तो उसी प्रकार से इसका ओनरशिप मैं लेता हूँ। और आपने जो कहा है बिल्कुल सही है, वो बता रहे हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों का साइड ले लिया कि अपने जो भक्त हैं जय विजय उनका भी साइड ले लिया, अरे मेरे ही हैं, आप इनके प्रति वो मत करिए। और दूसरा कहाँ पे चार कुमार का भी साइड लिया। देखिए रिलेशनशिप भगवान का, दोनों जन का साइड ले लिया। चार कुमार का भी साइड ले लिया, जय विजय का भी साइड ले लिया। भगवान ऐसे हैं, भगवान विख्यात हैं अपने भक्तों के साथ ऐसे संबंध स्थापित करने में। ऐसा ही एक संबंध हम देखते हैं कैसे भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान के एक बहुत ही बड़े भक्त हुए, वैष्णवाचार्य हुए, अर्जुनाचार्य। तो अर्जुनाचार्य गीता पर टिप्पणी लिखते थे, ब्राह्मण थे, थोड़ा भिक्षा कर मांगते थे यहाँ वहां जाके। और उसके ऊपर ही उपरांत उनका जीवन जीवित था। उनकी वाइफ थी, उनकी पत्नी धर्म पत्नी थी। तो एक बार ऐसे ही बैठ के वो गीता पे टिप्पणी लिख रहे थे, अपना अंडरस्टैंडिंग व्यक्त कर रहे थे, गीता पे टिप्पणी लिख रहे थे। तो भगवत गीता 9.22 नव्य अध्याय का 22वां नंबर श्लोक जो है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परुपासते तेषम नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम। तो इन्होंने पूरा श्लोक तो पढ़ लिया, लेकिन लास्ट में जो वर्ड आ रहा है योगक्षेमं वहामि अहम, कि मैं क्या करता हूँ। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे 90 अध्याय में कि मैं आता हूँ अपने भक्तों को प्रोटेक्शन देने के लिए। भगवान गीता में यही 90 अध्याय में कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो भक्तों को जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उनको मेरी सेवा के लिए सहायता चाहिए मैं वो देता हूँ। और यहाँ भगवान बोल रहे हैं देने के लिए मैं स्वयं आता हूँ, मैं खुद आता हूँ। तो अर्जुन आचार्य तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। वो कह रहे थे कि भगवान क्यों आएंगे, भगवान के तो बहुत सारे भक्त हैं। हाँ, इतने सारे भक्त हैं तो किसी ना किसी के हाथ से भगवान अपने एक्सटेंडेड, हाँ, अपने किसी भक्त को बोल देंगे अरे ये कर दो ये कर दो, भगवान क्यों आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, भगवत गीता का जो चौथा श्लोक, जो चौथा लाइन है योगक्षेमम वहामि, उसको काट दिया। जहाँ पे बोल रहे अरे ये क्या लिखा है, ये सही नहीं है, भगवान क्यों क्यों आएंगे, भगवान इतनी सारी सेवाएं इतनी सारी लीला करनी है, भगवान पर्सनली क्यों आएंगे। तो ठीक है, उन्होंने काट दिया। तब वो चले गए फिर थोड़ा भिक्षा मांगने के लिए। वो भिक्षा मांगने के लिए गए मधुकरी करने। तो फिर उनके घर पे उनकी धर्मपत्नी थी। तो धर्मपत्नी थी तो दो बड़े ही सुंदर अद्भुत बच्चे आ गए उनके दरवाजे पे। माता को दरवाजे पे बुलाया, बोला माते हमको अर्जुनाचार्य ने भेजा है, और ये कुछ पोटली है, कुछ खाने पीने का सामान है, खाने का चीज है जो अर्जुनाचार्य भेजे हैं, आप रख लीजिए घर पे। तो इतने सुंदर इतने अद्भुत बालक को माता ने कभी भी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था अपने गांव के आसपास इतने सुंदर बालक। इतने सुंदर बालक देख के तो माता का ऑटोमेटिकली, हाँ, जैसे माताओं का भाव होता है, हाँ, कि बच्चों के प्रति प्रेम करना, तो ऐसे ही प्रेम जागृत हुआ। और उन्होंने माता बच्चों को बोला कि अरे आप लोग आए हो, इतना धूप है, अभी मई का महीना चल रहा है, इतना गर्मी है, हाँ, तो आइए घर में बैठो, थोड़ा जलपान कर लो, कुछ खा लीजिए फिर जाइए। बोले नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, मैं, और बड़े घबराए हुए थे। वो जब आए माता के पास वहां पे तो बड़े घबराए हुए थे, बड़ा डर। तो माता भी बोले अरे क्यों डर रहे हो, बैठो बैठो घर में, पानी जलपान करके जाओ। तो बोले नहीं नहीं,
हमको अर्जुनाचार्य ने डांटा है, हम यहाँ रुकेंगे नहीं, बस ये हम सामान आपको देने आए थे, ये ग्रोसरीज जो भी था आप ले लीजिए, लेकिन हम जा रहे हैं। बोले अरे क्यों? बोले नहीं देखो, अर्जुनाचार्य ने हमको मारा है, हमको इधर पीठ पे देखो आप, रेड रेड निशान के पीठ पे दो ऐसे निशान थे बच्चों के, तो भगवान जो बच्चे थे, तो वो बोले अरे अर्जुनाचार्य तो इतने निर्दयी नहीं है, ये तो महान वैष्णव भक्त हैं, ये ऐसे निर्दयी कैसे हो सकते हैं? बोले ठीक है, जैसे कुछ माता को पता चलता है उनके प्रभु जी कुछ किए हैं, तो फिर वो बोलती है ठीक है शाम को आने दो फिर बताती हूँ। तो माता ने वैसे ही करा कि आ, ठीक है मैं देखती हूँ। तो फिर अर्जुनाचार्य आए मधुकरी करके, तो बड़े ही चिंतित थे, बट आए तो देखे माता यहाँ पे ऐसे बैठी हुई है। तो उन्होंने बोला अरे क्या हुआ? बोले क्या हुआ क्या, आपने इन छोटे छोटे इतने अद्भुत बच्चे थे, इतने सुंदर बच्चे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, उनको क्यों मारा आपने, क्यों मारा? तो उन्होंने बोला अरे मैंने तो किसी बच्चों को नहीं मारा, क्या बात कर रहे हो, मैं तो बच्चों से मिला भी नहीं किसी पे। बोले नहीं, दो बच्चे आए थे यहाँ पे, बोल के गए देखो हमको मार दिया यहाँ पे पूरा, और दिखा उनके ऊपर लाल निशान पूरा था। तो अर्जुनाचार्य बोले अरे नहीं। फिर अल्टीमेटली उनको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि भगवान के शरीर पे निशान और गीता पे निशान, गीता पे उन्होंने क्योंकि कट कर दिया था ना, तो अगर गीता पे कट किया तो भगवान के वाणी पे कट किया है, भगवान जो बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान ने श्लोक बोले, तो भगवान के वाणी पे कट किया, इसलिए भगवान के शरीर पे वो निशान बन गया था। तो उससे रियलाइजेशन हुआ कि देखो भगवान स्वयं, और वो दो अद्भुत बच्चे कौन थे? कृष्ण बलराम स्वयं आए थे। और क्योंकि ये ब्राह्मण थे, ज्यादा घर पे ग्रोसरीज वो सब नहीं होता था, जो डेली मिलता था खाते थे, तो इसलिए देखिए उनको देने के लिए स्वयं कृष्ण बलराम आ गए उनके घर पे देने के लिए। तो इसलिए ये जो श्लोक है योगक्षेमम वहां में है, भगवान अपने भक्त वत्सलता को यहाँ पे प्रताड़ित कर रहे हैं कि कैसे वो अपने भक्तों को स्वयं, कोई डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं, कि नहीं जैसे कोई कंपनी का बड़ा मालिक है, अगर उसके किसी एम्प्लॉय ने कुछ अच्छा कार्य किया तो मैनेजर के रूप में देगा, लेकिन कुछ ज्यादा प्रसन्न है तो खुद आता है उसको सर्टिफिकेट या अवार्ड देने के लिए। उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों के लिए स्वयं आते हैं, स्वयं भगवान ऐसे भक्त वत्सल है। और भी देखते हैं हम, महाभारत में देख लेते हैं। महाभारत में अगर हम देखेंगे कैसे भगवान क्या बन जाते हैं, भगवान का एक और नाम है पार्थ सारथी, भगवान चैरियट ड्राइवर बन जाते हैं अपने भक्त के लिए। अब 64,000 करोड़ लोग लड़ रहे हैं वहां पे महाभारत में, हाँ, और भगवान रथ चला रहे हैं। तो अगर भगवान रथ चला रहे हैं और अर्जुन को बोलना है कि अर्जुन, भगवान कृष्णा आप थोड़ा साइड में लो, थोड़ा सा स्ट्रेट जाओ, थोड़ा सा इस तरफ जाओ, तो आवाज पहुंचनी नहीं है भगवान तक। तो भगवान और अर्जुन के बीच में क्या हुआ था, आप लोगों ने सुना भी होगा, थोड़ा सा वो अंडरस्टैंडिंग हुआ था कि अर्जुन क्या करेगा, अपने पांव भगवान के इधर पीछे पीठ पे लगाएगा। तो अगर दाहिने तरफ लगाएगा तो राइट जाना है, बाएं तरफ लगाएगा तो लेफ्ट मुड़ना है, थोड़ा जोर से मारेगा तो ब्रेक मारना है, थोड़ा और प्रेस करेगा तो फिर फास्ट जाना है। तो ये हुआ था। तो देखिए भगवान की भक्त वत्सलता, हाँ, कि भगवान अपने भक्तों के लात खा रहे हैं, हाँ, लात खा रहे हैं। हाँ, हमको कोई हल्का सा टच कर दे, ट्रेन में जा रहे हैं, यहाँ मंदिर में थोड़ा सा जन्माष्टमी, रामनवमी, सीता नवमी अभी आ रहा है, आते हैं थोड़ा भीड़ में, यहाँ वहां धक्का लग जाता है, कोई दे देता है तो कितना गुस्सा आता है, अरे हमको धक्का दिया। हाँ, जानते नहीं हम कितने बड़े भक्त हैं भगवान के। हाँ, आप हमको धक्का दे रहे हो, भीड़ में थोड़ा साइड में रह के चलो, क्या कर रहे हो? हम ऐसा प्रदान करते हैं, हम ऐसा करते हैं, लेकिन देखो यहाँ भगवान भक्तों का लात खा रहे हैं, और वहां पे हमें किसका धक्का लगता है मंदिर में? भक्तों का तो लगता है, भक्त थोड़ा ना आते हैं। जो भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं भगवान के भक्त हैं, तो लेकिन हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन भगवान देखो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक केस आता है जहाँ पे भगवान के छाती पे लात मारते हैं, वो भगवान को टेस्ट करने के लिए विष्णु के छाती पे लात मारते हैं, वो बोलते हैं अरे ब्राह्मण देवता आपके चरणों को तो लगा नहीं, मेरे छाती थोड़ा कठोर है, आपके चरणों में तो नहीं लगा। हाँ, तो भगवान देखिए ऐसे भक्त वत्सल है। अभी चंदन यात्रा चल रहा है, राइट? चंदन यात्रा में माधवेंद्र पुरी की लीला हमने सुनी, अक्षय तृतीया को महाराज भी संडे को थे तो प्रीतिवर्धनम क्लास दिए, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, तो उन्होंने भी हाँ, चंदन यात्रा, और ये एग्जाम्पल तो बार बार उनके हर क्लास में अगर आप चाहेंगे, ये वन ऑफ द बेस्ट होता ही है महाराज के लेक्चर में। अगर सेवा के माध्यम से कुछ समझाना चाहते हैं महाराज, तो माधवेंद्र पुरी की कथा आती है उसके अंदर, ये कैसे भगवान ने माधवेंद्र पुरी के लिए, हाँ, वो हाँ, खीर चुरा लिया, अमृत के लिए खीर चुरा लिया भगवान अपने भक्तों के लिए। तो देखिए भगवान डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन करते हैं अपने भक्तों के साथ, और बहुत रिक्वायर्ड है अंडरस्टैंडिंग के। सुदामा के साथ देख लेते हैं, भगवान स्वयं सुदामा आ रहे हैं, उनके चरण को धो रहे हैं,
उनको कुछ और प्रदान कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से। प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल ले लीजिए। प्रहलाद महाराज के एग्जाम्पल से क्या सीखते हैं? प्रहलाद महाराज इतने दुविधा में थे, इतने कष्ट में थे, स्वयं भगवान नरसिंह भगवान स्वयं आते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे हम अलग अलग लीलाओं की चर्चा कर सकते हैं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हमें शास्त्रों में मिलेंगे जहाँ पे भगवान की भक्त वत्सलता दिखती है। गोवर्धन लीला ले लो, क्या कर रहे हैं? भक्तों की सेवा कर रहे हैं। भक्त लोग परेशान हैं, भक्तों ने कृष्ण कृष्ण बुलाया तो भगवान ने क्या कर दिया? गोवर्धन पर्वत उठा लिया और अपने भक्तों के साथ में है। तो भक्त वत्सलता, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। आप इधर देख लीजिए, पूरे नंदगांव बरसाना जो भी लीलाएं हैं, ऐसी बहुत लीलाएं हैं जहाँ पे भगवान की भक्त वत्सलता समझ में आती है। तो हम हमारे लिए क्या है यहाँ से सीखने के लिए? हम क्या सीख सकते हैं यहाँ से? बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये आदान प्रदान सीखें। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अगर आप मेरे तरफ एक स्टेप लेते हो, अगर आप मेरी तरफ एक स्टेप लेते हो, मैं आपके प्रति 10 स्टेप्स लेता हूँ, भगवान हमारी तरफ 10 कदम लेंगे। तो हमें क्या करना है? हम भक्ति में जहां भी हैं, अभी हम जिस लेवल में भक्ति कर रहे हैं, अभी हम कुछ नए भक्त होंगे जो, या फिर कुछ भक्त होंगे जो 16 माला जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कुछ दीक्षित भक्त हैं। तो हमें क्या करना है कि हमने एक स्टेप तो ले लिया, बट आगे और स्टेप्स तो लेने हैं ना। ये नहीं कि सिर्फ एक स्टेप ले लिया अब बस भगवान ही चलते रहेंगे, नहीं। हमें क्या करना है? पैरेलल होना चाहिए कि हम भी स्टेप ले रहे हैं, भगवान भी और अपना स्टेप बढ़ाए जा रहे हैं, तभी तो मिलन होगा। तो अभी तक हमने एक दो स्टेप ले लिया है, हम भक्ति में आ गए, हम 4 नियम का पालन कर रहे हैं, हम 16 माला जप कर रहे हैं, बट और क्या? और आगे बढ़ना है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। जैसे देखते हैं बड़े बड़े कंपनी में, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ता है? अपने आप को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है। जो आपका प्रोफाइल है, समझिए आपका ABC प्रोफाइल है, कि आप समझिए अगर कोई आप बैंक में है और आप मैनेजर हैं, आपके पास ये सेवाएं हैं बैंक का करने के लिए, ये ड्यूटीज हैं करने के लिए, लेकिन आप थोड़ा सा उससे एक्सटेंडेड काम करेंगे तब तो आपको प्रमोशन मिलेगा। तो प्रमोशन क्यों मिलेगा? तो उसी प्रकार से अगर हमें भक्ति में प्रगति करना है, तो भक्ति में प्रगति करने के लिए हमें और स्टेप ऐसे लेने पड़ेंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। कैसे ले ये स्टेप? हम स्टेप कैसे ले सकते हैं? कुछ एग्जांपल्स हम शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो चैंटिंग 16 माला कर रहे हैं, बट अब ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि जो मन में थॉट्स आ रहे हैं या फिर और भी जो कार्य है उसको छोड़ करके हम ध्यान पूर्वक बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हमें डेली ग्रंथ पढ़ना है, प्रभुपाद जी का भागवतम पढ़ना है। प्रभुपाद एक परपट में लिखते भी हैं कि जो डेली भागवतम पढ़ता है, जो डेली भागवत पढ़ता है, वो एलिजिबल हो जाता है भगवत धाम जाने की। क्यों? क्योंकि समझेगा ना भगवान को। नहीं तो पढ़ा नहीं तो समझेंगे कैसे? वो संबंध कैसे स्थापित होगा? जैसे मुझे अगर ध्रुव प्रिया प्रभु को जानना है, अगर ध्रुव प्रिया प्रभु से फ्रेंडशिप बनाना है, तो मुझे ध्रुव प्रिया प्रभु के बारे में जानना पड़ेगा। मैं किससे जानूंगा? मैं दयालु गोविंद प्रभु को फोन करूंगा, मैं सुबह माता जी को फोन करूंगा कि माता जी बताइए ध्रुव प्रिया प्रभु कैसे हैं, उनके क्या गुण हैं, मैं उनका कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो अगर मैं उनकी सेवा करूंगा तभी तो फ्रेंडशिप बिल्ड होगा। नहीं तो देखो, हमने बहुत देखे, आप लोग मेरे से ज्यादा सीनियर हो, आप लोग के ज्यादा फ्रेंड्स बने होंगे, फिर चले भी गए होंगे, छोड़ भी दिए होंगे, वो फ्रेंडशिप टूट भी गई होगी, ब्रेकअप हो गया होगा फ्रेंडशिप में। क्यों ब्रेकअप हो जाता है? क्योंकि एक दूसरे का होता ना, खाली वो होता मुखे बोले नहीं कि हाँ मैं फ्रेंड है, हम फ्रेंड है, हम फ्रेंड है, नहीं। फ्रेंड है मतलब एक दूसरे के लिए कुछ करना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड करना पड़ता है, नहीं तो फिर बहुत दुविधा होगा। उसी प्रकार से हमें क्या करना है? अगर हमें भक्ति में प्रगति करना है तो हमें भगवान के प्रति थोड़ा सा और इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। पहली बात तो भगवान को भगवान मानना पड़ेगा कि हाँ यही भगवान है। अभी क्या है, हम भक्त हैं, हरे कृष्ण मालूम पड़ गया, गीता मालूम पड़ेगा, हाँ ठीक है, कृष्ण, हाँ कृष्ण भगवान है, यस यस भगवान कृष्ण, यस। वो थोड़ा भगवान को मतलब थोड़ा सा ऐसे, वो थोड़ा सा भी लिटरली ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, हाँ हाँ अच्छा चैंटिंग करना, हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम ऐसे। हाँ फिर गीता पढ़ना, हाँ गीता पढ़ लेते हैं, ऐसे बुक उठाएंगे पढ़ते पढ़ते, फिर मन में कुछ चलेगा, अरे कुछ और काम आ गया, कुछ और। थोड़ा सा सिंसियर बनना पड़ेगा भक्ति में अगर प्रगति करना है। मैं देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ, बट हम भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं मैं यहाँ कह रहा हूँ तो मतलब कि मैं वैसे उच्च कोटि, नहीं नहीं नहीं। हम भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी अपने सीनियर डिवोटीज से यहाँ मंदिर में सुनते हैं और भक्तों से, महाराज लोग से, कि कैसे प्रगति करना है। भाई हमने जो सुना है वही हम प्रयास कर रहे हैं आपको बताने के लिए कि हमें क्या करना है। हमें ऐसे ही थोड़ा सिंसियर होके ध्यान पूर्वक जप करना है, गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है और सेवा करना है भगवान का। क्योंकि ये आदान प्रदान अगर आप देख रहे हैं, सेवा करने से आता है।
हम माधवेंद्र पुरी के एग्जाम्पल से देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे इतने गर्मी के मौसम में भगवान उनको बोल रहे हैं। हाँ, भगवान उनको बोल रहे हैं जाओ तुम चंदन लेके आओ। कहाँ से? उड़ीसा से। हाँ, अगर उड़ीसा से हमको जाना पड़ता चंदन लाने के लिए, अगर हमको कोई भेजेगा भक्त कि चलिए राधा रास बिहारी को चंदन लगाना है प्रभु जी, माता जी चंदन यात्रा है, तो चलिए चंदन लेके आना है वहां से, तो प्रभु जी को ये ट्रेन और फ्लाइट का टिकट मिलेगा? मतलब वो तो करना पड़ेगा ना भाई। और अभी फिर उड़ीसा में तो आप वो उधर पूरी मंदिर में बात कर लो कि अभी वो ध्रुव प्रिया प्रभु आ रहे हैं करके। हाँ, बात कर लो आप पहले से ही। फिर वो ट्रैवल अरेंजमेंट और वो सब सब करना पड़ेगा ना। तो ये सब अरेंजमेंट करना चाहिए, ये सब करना पड़ेगा, तब हम जाएंगे शायद सेवा करने के लिए। लेकिन नहीं, माधवेंद्र पुरी ने ऐसा कुछ भी नहीं रखा भगवान के सामने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भक्तों को डेलीगेट किया कि हाँ आप ये श्रीनाथ जी का सेवा करिए, गोपाल का सेवा करिए, और मैं जाता हूँ लेके आता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि वो खुद गए भगवान। हाँ, भगवान, अरे भगवान बोल रहा हूँ, माधवेंद्र पुरी स्वयं गए इतने गर्मी में, चलते 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 यमुना पहुंच गए। फिर देखिए भगवान ने कैसे रेसिप्रोकेट किया, उनके लिए खीर चुरा लिया। फिर माधवेंद्रपुरी को कष्ट ना हो, क्योंकि उस समय मुगलों का राज था, वो कैसे चंदन लेके आएंगे, क्योंकि चंदन लकड़ी इज वन ऑफ द प्रीशियस ना, महंगी बहुत होती है, तो उस पर टैक्स कलेक्ट करेगा, कुछ कलेक्ट करेगा। इसलिए उनकी ग्लोरी बढ़ाने के लिए ये चुरा लिया, बता दिया माधवेंद्रपुरी बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। हाँ, और क्या हुआ फिर बाद में, जब वैसे ही पहुंचे वो पुरी, तो पुरी के राजा ने कहा कि आप महान महान भक्त हैं, ये लीजिए आपके लिए सैंडलवुड, चंदन की लकड़ियां ले जाइए भगवान की सेवा करने के लिए। तो अगर हम भगवान की सेवा करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम भगवान की सेवा करने के लिए हल्का सा प्रयास भी करते हैं ना, कि ये करना है, सिर्फ इच्छा मात्र है, अभी सिर्फ हमारी डिजायर है। हाँ, कि हमारा डिजायर है कि गोरेगांव में हम लोग को और सेंटर बड़ा करना है, और लोगों को प्रचार करना है, सिर्फ डिजायर, सिर्फ डिजायर मात्र रखिए, भगवान ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देंगे। ऑटोमेटिकली हमारा पर्सनल रियलाइजेशन है कि खाली डिजायर। हमको कोई भक्त ने कहा, मतलब जब हम लेक्चर सुनते थे, कि आप हमें डिजायर रखनी चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए। जैसे हम डेली रात में सो रहे हैं, तो हमारा हल्का सा डिजायर होना चाहिए बस, कि सुबह उठ के भगवान का ध्यान पूर्वक नाम जप करना है। सिर्फ ये डिजायर रखिए सोते समय, या फिर सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठ के अगर आप लोग मंगल आरती करते हैं या फिर जब भी करते हैं, तो जैसे भी आपका प्रोसेस होता है दिनचर्या का, सुबह उठते ही सबसे पहला यही डिजायर होना चाहिए कि आज मैं कितना भगवान का नाम सुन सकता हूँ। हाँ, कितना ध्यान पूर्वक भगवान का नाम सुन सकता हूँ, कितना भागवतम ध्यान पूर्वक सुन सकते हैं, कितना हम भागवतम पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। सिर्फ ये रंच मात्र डिजायर रखना है हमें, ऑटोमेटिकली भगवान अरेंज कर देंगे। ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक। अभी हम कुछ दिनों पहले कहीं बाहर थे, तो ऐसे ही किसी भक्त से चर्चा कर रहे थे कि कैसे भक्ति में आगे आगे प्रगति हुआ उनका। तो वो यही बता रहे थे कि सिर्फ डिजायर रखा कि भक्ति में प्रगति करना है, कहीं से कनेक्ट हो गए। हाँ, कहीं से कनेक्ट हो गए, फिर इच्छा रखा कि और भक्ति में प्रगति करें करें, बस ये डिजायर मात्र था उनका। सिर्फ डिजायर था कि प्रगति करना है, भगवान को कुछ सेवा करना है। ऐसे करते 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 भगवान ने बहुत सारे सेवा दे रहे हैं उनको, अलग अलग प्रकार से एंगेजमेंट दे रहे हैं भगवान। तो कैसे हुआ? ये डिजायर से। डिजायर, हाँ, डिजायर होता है ना, उधर से सब कुछ फलित हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? एक डिजायर रखना है भगवान की सेवा करने के लिए, तभी हम भक्ति में कुछ तो कर पाएंगे। बिना डिजायर कैसे पॉसिबल है? और हमें ध्यान पूर्वक डिजायर रखना है कि भक्ति में प्रगति करना है। प्रगति करना कैसे करेंगे? ध्यान पूर्वक जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र, हाँ, फिर गीता भागवतम पढ़ेंगे, और कुछ सेवा करेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कुछ हमें भगवान के लिए सेवा करना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिकल। जैसे अभी जो भी डिवोटीज हैं यहाँ पे, अगर आपके घर पे डीटीज हैं, आप लोग को बताया भी होगा, अगर घर पे विग्रह हैं, डीटीज हैं, फोटो हैं, तो हमें क्या करना है कि चंदन यात्रा चल रहा है, तो चंदन घिस के थोड़ा सा, अगर आपके घर पे भगवान का विग्रह है तो भगवान को लगाइए। हाँ, अगर आपके घर भगवान, आपके घर पे फोटो भी है भगवान का, तो हमें क्या करना है कि घस के खाली थोड़ा सा यहाँ पे माथे पे लगा दो, कर दो, सेवा हो गई ना। प्रैक्टिकल सेवा भगवान के लिए। तो हमें प्रैक्टिकल भगवान की सेवाओं में इन्वॉल्व होना है, एंगेज होना है। उससे क्या होगा? हमारे इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, जैसे तो हम श्लोका का उच्चारण करते हैं, भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करना बड़ा अच्छा लगा मुझे। आज बहुत सारे भक्तों ने उच्चारण किया जब हम, और ये श्लोक तो भगवान ने स्वयं बोला है, नहीं? तो जब भगवान ने जो शब्द बोले हैं, जो श्लोक बोले हैं, उसको उच्चारण करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा इंटरनल प्यूरिफिकेशन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं उनके लेक्चर में कि जब महाराज थे तो रशिया में भक्त
थे वो क्या करते थे, रशिया के भक्त, वो क्या करते हैं, डेली भगवत गीता का एक श्लोक पेपर पे लिख लेंगे। एक श्लोक डेली गीता पे श्लोक पेपर पे लिख लेंगे, और क्या करेंगे, अपना जो ड्यूटीज हैं दिन भर, जैसे माताएं हैं अपने घर का काम कर रहे हैं, प्रभु जी लोग ऑफिस जा रहे हैं, तो दिन भर उसको बार बार निकाल के देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। उससे क्या होगा, वो श्लोक उस दिन याद हो जाएगा हमें बार बार पढ़ने से। क्या हो गया श्लोक याद करने से, 700 दिन में आपको पूरा भगवत गीता कंटेस्ट। देखो पर्पस गीता कंटेस्ट करना नहीं है, पर्पस ये है कि हम कृष्णा कॉन्शियस कितने टाइम के लिए बने। हाँ, तो हम गीता के श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, तो क्या है, भगवत गीता किसने कही, भगवान ने जो कही वो गीत है, तो भगवान का स्मरण हो रहा है, भगवान का याद आ रहा है। इसी प्रकार से और अलग अलग तरीके हैं कि हम भगवान को कैसे याद कर सकें, भगवान को रिमेम्बरेंस कैसे रख सकें, और कृष्ण कॉन्शियस बने। कृष्ण कॉन्शियस बनेंगे, ऑटोमेटिकली भक्त वत्सलता, वो आदान प्रदान भगवान के साथ हमारा होगा। अभी तो शायद आप भक्तों में से किसी का होता होगा भगवान के साथ। तो यही करना है कि हमें इस लेवल पे पहुंचना है कि हम भगवान के साथ भगवान का कुछ सेवा कर सके। बस ये थॉट, ये कॉन्शियसनेस हमें बिल्ड करना है अपने अंदर। ये कैसे होगा, हम भगवान के बारे में सुने, कितना भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में सुने, फिलॉसफी समझे भगवान का। सिर्फ भगवान कृष्ण भगवान है बोलना बोलना नहीं, हमें अंडरस्टैंड करना है फिलॉसफी। हाँ, फिलॉसफी से अगर कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग से प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है कि रिजिड बोलते हैं ना, एकदम डिटर्मिनेशन के साथ कुछ कर सकते हैं। नहीं तो फिर वो होता नहीं है, फिर ऐसे चले। फिर बाद में अभी तात्पर्य में प्रभुपाद जी लक्ष्मी जी का वर्णन कर रहे हैं, श्लोक में श्री लक्ष्मी जी का वर्णन आया है कि कैसे लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में हमेशा रहती हैं, भगवान की सेवा करती हैं। तो इससे एक और शिक्षा प्राप्त होती है। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ केवल लक्ष्मी का पूजा करते हैं, हाँ, सिर्फ लक्ष्मी को मानते हैं। हाँ, बोले लक्ष्मी का पूजा करिए और लक्ष्मी आएगी हमारे पास। नहीं, लक्ष्मी नहीं आएगी, वो दुर्गा आएगी, वो माया आएगी हमारे पास। अगर लक्ष्मी का प्राप्ति करना है तो हमें क्या करना है, सिर्फ विष्णु या कृष्ण का वर्शिप करना है, क्योंकि लक्ष्मी किसकी पत्नी है, और अभी आप लोग ही हैं यहाँ पे, माताएं हैं। अगर आपके प्रभु जी कहीं नहीं जाते तो आप जाएंगे उस जगह पे, नहीं जाएंगे, राइट। तो उसी प्रकार से अगर कृष्ण का हम वर्शिप, भगवान का वर्शिप नहीं करेंगे और सिर्फ केवल का लक्ष्मी जी का करेंगे, तो लक्ष्मी थोड़ी ना आएंगे हमारे पास। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक ही चीज करना है। हमें क्या है, एको भगवान, एक ही मंत्र है और एक ही किताब है। कलयुग में ज्यादा बहुत डिस्टर्बेंस नहीं है, क्लैरिटी। कि कलयुग में ऑलरेडी अभी हम पढ़ रहे थे, प्रभुपाद जी का कक्षा सुन रहे थे, और प्रभुपाद जी भागवतम के फर्स्ट कैंटो के पहले अध्याय के 9वें-10वें श्लोक में, जहाँ पे कलयुग के लोगों का वर्णन है, कलई दोष निधे राजन एको वस्ना, और भी है कि कलयुग में लोग कैसे रहेंगे, हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, क्लैरिटी नहीं रहेगी लाइफ में। इसीलिए भगवान के भक्तों ने क्या किया, क्लैरिटी दे दिया हमें कि एक मंत्र कौन सा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक मंत्र है, एक ही भगवान है कृष्णा जिसका वर्शिप करना है, और एक किताब है भगवत गीता भागवत। तो इस चीज को फोकस रख के हमें क्या करना चाहिए, भक्ति में आगे प्रगति करने का प्रयास करना चाहिए। तो जस्ट टू समराइज, हमने देखा कि कैसे इस श्लोक में भगवान अपने भक्तों के रिलेशनशिप के बारे में कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे चरण कमल इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतने गुणवान है, क्योंकि मैं अपने भक्तों की सेवा में हमेशा लगे रहता हूँ। तो ये है, भगवान अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, भगवान अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि मेरे भक्त का मैं सेवक हूँ, इसके लिए मेरे अंदर ये गुण है। हाँ? भगवान देखो अपने भक्तों को क्रेडिट दे रहे हैं। जैसे अर्जुन लड़ नहीं रहा था, हाँ? तो अर्जुन, भगवान कहते हैं देखो ये महाभारत का युद्ध है ना अर्जुन, ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है, मैंने सब लोग को मार दिया है, आई हैव फिनिश्ड एवरीवन। क्योंकि ये पापी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, मैं तो मारने के लिए आया। भगवान बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा इन लोग को मारने के लिए। तो भगवान बोल रहे हैं मैं ऑलरेडी लोग खत्म कर चुका हूँ अर्जुन, नाउ इट्स अपॉन यू, आपके ऊपर है कि अगर आपको इसका क्रेडिट लेना है। भगवान क्या करते हैं, अपने ही कार्य को भक्तों को क्रेडिट देते हैं। महाभारत का युद्ध किसने जीता, भगवान ने, लेकिन क्रेडिट किसको दिया, पांडवों को, कि पांडव आप जीत गए। तो उसी प्रकार से भगवान क्रेडिट लेते नहीं, ये भगवान का दिव्य दिव्य बोलते हैं ना कि भगवान अपने भक्तों से लीलाएं करते हैं। तो हम सोचे कि ये भगवान का जो रिलेशनशिप है, हमने और एग्जाम्पल दिया, अर्जुनाचार्य का एग्जाम्पल दिया कि कैसे भगवान योगक्षेमम महामयम को फुलफिल एस्टैब्लिश करने के लिए खुद आते हैं अर्जुनाचार्य को कुछ देने के लिए।
प्रहलाद महाराज के बारे में बताया, कैसे भगवान पारसारथी बन जाते हैं अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। भगवान इवन प्रभुपाद जी के सपने में आए, जब प्रभुपाद जी जा रहे थे अमेरिका, तो प्रभुपाद जी के सब, जब प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट अटैक आया जलदूत पे, प्रभुपाद जी, भगवान स्वयं सपने में आते हैं भगवान प्रभुपाद जी के, कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए, हमने सारा अरेंजमेंट वहां पे कर दिया है। तो ये आदान प्रदान है भगवान का अपने भक्तों के साथ, और बहुत ही स्वीट पास टाइम्स हैं। तो हमें इसका एडवांटेज लेना चाहिए, ऐसे पास टाइम को सुनना चाहिए और प्रफुल्लित होना चाहिए, और भक्ति में और प्रगति करना चाहिए उत्साह के साथ। तो हमने सोचा ये हमारा अंडरस्टैंडिंग इस श्लोक पे था, हमने शेयर किया। अगर किसी भक्त का कुछ टिप्पणी या प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण।